ठाकुर जी की ये लीला बड़ी ही मनमोहक है। एक बार की बात है, राधा जी पानी लेकर घर जा रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी मटकी फोड़ दी तो राधा रानी पानी से भीग गई। ये देखकर श्री कृष्ण और उनके मित्र सब हंसने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, होरी है। ये सुनते ही राधा जी को गुस्सा आया और बोली, होरी कैसी होती है? बरसाना में आना जब पता चलेगा कैसी होरी खेलते हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने ठन ली कि अब बरसाना जाना है। और अगली सुबह नंदलाल ने टेरकंदप पर अपने सभी मित्रों को बुलाया और बरसाना जाने का विचार बनाया। इतने में बलराम जी बोले कि लाला, फागुन चलर हो है, तो ऐसी जाएगो तो गोपी तुए पकड़ के बांध देंगी और खूब गुलाल गुलचा मारेंगी। ठाकुर जी ने मन में विचार बनाया और सभी मित्रों को बताया। विचार बड़ा ही सुंदर है। मित्रों का जयकारा लग गया और हर हर कहते ही ठाकुर जी वहां से बरसाने की ओर चल दिए। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। शंकर भगवान उनके रूप को देखकर मन ही मन भावुक हो रहे हैं। उन्हें ऐसा भावुक देख माता पार्वती पूछ रही हैं, प्रभु आपकी नेत्रों में जल कैसे? तो शंकर भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि आज मेरा रूप मेरे जगत पति ने लिया है तो मुझे आनंद हो रहा है। सब देवगण उन्हें देखकर आनंदमय हो रहे हैं। अलख निरंजन सब दुख भंजन कहते हुए ठाकुर जी बरसाने आ गए। बाघांबर ओढ़े, भस्म लपेटे, त्रिपुड़ लगाए। नगर में कौतूहल हो रहा है। अलख पुरुष को देख सब गोपियां अपना भविष्य पूछने लगीं। उनके चेले बाबा की जय हो कहने लगे। यह बात ललिता जी के कानों में पहुंची कि नगर में कैलाश पर्वत से एक जोगी आया है जो कि सबका भविष्य बता रहा है। राधा रानी ने अलख पुरुष को महल में बुलवाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर सब गोपियां उनसे भविष्य पूछने लगीं। राधा रानी अपना भविष्य पूछने लगीं तो ठाकुर जी हंसकर बोले, तेरा पति तो काला है और गौ पालन करता है और तुमसे मिलने के नए नए भेष बनाता है। इतने में राधा रानी की निगाह उनकी कमर पे पड़ी तो वे मन ही मन हंसी, क्योंकि कमर में उनकी वंशी थी। राधा रानी को समझने में देर नहीं लगी, ये तो कान्हा है। राधा रानी ने ललिता जी के कान में कहा कि अलख पुरुष को चेलों सहित घेर लो। ललिता जी ने सब गोपियों को बुलाया और गुलाल, अतर, अरगजा, केसर मंगवा लिया। राधा रानी ने ठाकुर जी की वंशी को निकाल लिया। ठाकुर जी अपने असली भेष में आ गए। देख सखा भागने लगे। आगे भागे तो देखा कि बलराम जी को गोपियों ने पकड़ रखा है और उनके गुलाल मार रही हैं। ये देख ठाकुर जी भी भागने लगे तो उनको विशाखा जी ने पीछे से पकड़ लिया और फिर खूब जमकर गुलाल मारा। जैसे ही कान्हा भागने लगे तो राधा रानी ने अपनी लाठी से उनको पीटा और शिव जी, नारायण भगवान और सब देवगण ये देखकर कह रहे हैं कि धन हो ब्रज की गोपियां, जय हो होरी के रसिया की। होली के जितने रंग हैं उससे ज्यादा उसे मनाने के ढंग हैं। ब्रज में होली की बात की जाए तो इसका रंग ही निराला है। यहां पर फूलों की होली भी खेली जाती है तो लठमार होली का भी एक अलग ही अंदाज है। लड्डू की होली से लेकर गुलाल की होली, यहां पर सारे होली के रंग अलग ही हैं। ब्रज की होली कई दिन पहले शुरू हो जाती है। उमंग और जोश यहां पर एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलता है। यहां पर दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं ब्रज की होली का महत्व। आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। होरी खिलन आयो श्याम, आज याही रंग में बोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाओ, रंग केसर घोरोरी। नैनन में पिचकारी दई, मोये गाड़ी दई। होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। होली खेलन आयो श्याम, आज या को रंग में बोरोरे। कोरे कोरे कलश मंगाए, सखीरी उसमें केसर घोरी रे। कुछ ऐसे ही गीत होली को और खास बनाते हैं। ये गीत ब्रज में ही नहीं बल्कि कई और प्रदेशों की होली में भी सुनने को मिलते हैं। ब्रज में यह त्योहार 40 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। यहाँ के होली की अनोखी छटा और परंपरा दूर दूर तक फैली हुई है। बरसाने की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है, जिस परंपरा को आज भी यहाँ के लोग निभा रहे हैं। श्री कृष्ण होली खेलने बरसाना पहुंच जाया करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और गोपियां उन पर डंडे बरसाती थीं।
इससे बचने के लिए वह और उनके मित्र ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। इसलिए आज बरसाने की लाठी मार होली प्रसिद्ध है। किस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्णा।